जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक संस्कृति में। आज हम रावण के जीवन के उस पहलू के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। दोस्तों, लोग रावण के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि रावण एक राक्षस था, उसने सीता का हरण कर लिया और फिर राम ने उसे मार दिया। बट ऐसा नहीं था। रावण और रावण की लड़ाई बहुत बाद में हुई थी। सीता का हरण सिर्फ एक निमित्त मात्र था, लेकिन उसके पहले की स्टोरी क्या थी, आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से भगवान जी को आना पड़ा था। मैंने पहले भी अपने स्टोरी में डिस्क्राइब किया था कि भगवान का अवतार क्यों और कैसे होता है और राम जी को वनवास 14 साल का क्यों हुआ था। ये वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। किसी भक्त की भक्ति का प्रसाद हो या फिर किसी दुष्ट का अत्याचार, जब तक चीज़ें चरण सीमा के पार नहीं होती तब तक भगवान जी का आगमन भी नहीं होता है। क्या भगवान सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए आते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं था। राक्षस, देवता और मनुष्य, ये तीनों भगवान जी के बनाए हुए ही हैं और तीनों तीन प्रकार के हैं। कोई इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और तीनों ही लोग अपने अपने कर्म से बंधे हुए हैं। उन्हें मारने या उन्हें जीवन दान देने का कोई इरादा नहीं था। अगर ऐसा ही होता तो फिर राक्षसों की उत्पत्ति ही क्यों होती। बहुत सारे राक्षस हैं जो भगवान जी के बहुत भक्त हैं और बहुत सारे देवता और मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें भगवान जी द्वारा सजा भी मिली है। तो सवाल ये नहीं है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, सवाल ये है कि आपके कर्म कैसे हैं। इस सृष्टि में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों से बंधा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि रावण को लेकर ऐसा क्या था जिसकी वजह से भगवान को उनसे लड़ाई करनी पड़ी थी। राक्षस तो इस धरती पे पहले भी बहुत थे। हाँ, उनका उद्धार करना था, ये तो है स्टोरी जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब भी किया है। बट उद्धार करना एक अलग पॉइंट था और उससे चीज़ें रिलेट होना अलग है कि भाई उस पॉइंट तक हम पहुँचे कैसे। कोई ना कोई तो स्टोरी वहाँ तक के लिए भी होगी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। रावण वेदों का ज्ञाता था, बहुत अच्छा था, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें हम सुनते हैं। लोगों को लगता है सिर्फ एक ही रीज़न था, सीता हरण, बट ऐसा नहीं था। भगवान जी कहते हैं कि मैं इस धरती पे तभी अवतार लूँगा जब धरती पे अधर्म पूर्ण रूप से फैल जाएगा और धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए मेरा आगमन होगा। किसी की भक्त की भक्ति हो, उसे उसकी भक्ति का प्रसाद देना हो या फिर किसी दुष्ट के अत्याचारों से उसे मुक्त कराना हो। जब तक चीज़ें चरण सीमा यानी कि लिमिट के पार नहीं हो जाती तब तक भगवान जी का आगमन भी नहीं होता है। रावण जन्म से ब्राह्मण था, बट कर्म से उसने राक्षस जाति को अपनाया। इसका एक रीज़न ये भी था कि उसे पूर्व जन्म में ब्राह्मणों का श्राप था और अजय और विजय के रूप में उसे ऋषि का भी श्राप था, जिसके चलते अपनी माँ कैकसी के करने अनुसार वो चला और उसने राक्षस जाति को अपना लिया। रावण इस सृष्टि का सबसे बड़ा वेद पाठी पंडित था जिसको सबसे ज़्यादा नॉलेज था, लेकिन बावजूद इसके उसने लोगों पे अत्याचार करना नहीं छोड़ा था। रावण देवताओं को अपना दुश्मन मानता था, मगर परेशान तो वो हर किसी को करता था। विश्व विजेता रावण के अलावा बहुत सारे लोग उनसे पहले भी हुए थे, लेकिन वो लोग कभी अत्याचार नहीं करते थे और रावण अत्याचार करता था। जहाँ एक तरफ रावण अपनी प्रजा के लिए बहुत एक कुशल राजा था, वहीं पूरी सृष्टि के लिए वो सबसे बड़ा अत्याचारी व्यक्ति भी था। एक तरफ वो भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय और सबसे बड़ा भक्त था, वहीं दूसरी तरफ इस सृष्टि का सबसे बड़ा दानव भी वही था। एक तरफ जहाँ रावण में लोग अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, वहीं रावण के अत्याचार और उसकी बुराइयों का भी कोई अंत नहीं था, जिसे बहुत से कम लोग ही जानते। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि मनुष्य और वानर इन दोनों लोगों को छोड़कर उसे कोई हरा न सके। इसके बाद वो लंका जाकर वहां पर उसने अपनी राजधानी की स्थापना की। सारे राक्षसों को लेकर उसने वहां पर अपना घर बसाया। दिन प्रतिदिन यानी कि रोज के रोज, जैसा कि हम कहते हैं कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना, वैसे ही सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, बल, बुद्धि, इन सब चीज़ों की वृद्धि यानी कि रोज के रोज बढ़ोतरी होने लगी। राक्षसों की गिनती तो हो ही नहीं सकती थी, इतने वहां पर राक्षस भरे हुए थे लंका में। रावण ने सभी राक्षसों को बुलाकर कहा कि हे राक्षस, देवता हमारे शत्रु हैं, वो ऐसे नहीं हाथ आने वाले हैं। आप सभी जाकर जितने भी यज्ञ, हवन और श्राद्ध हैं, इन सब चीज़ों को विध्वंस यानी कि सारी चीज़ों को बर्बाद कर दीजिए। ऐसे में देवता जब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे तो उन्हें मारना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ, हवन
इन्हीं सब चीज़ों से ही देवताओं को शक्ति मिलती थी। मेघनाथ को उसने आज्ञा दी कि तुम जाकर सभी देवताओं को बांध कर लेकर आ जाओ। मेघनाथ रावण का बेटा था और इस जगत में यानी कि इस संपूर्ण सृष्टि में उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। सिर्फ उसने लोगों को आज्ञा दी बल्कि वो खुद भी लड़ने के लिए चल पड़ा। चलत दसानन डोलती अग्वनी, गर्जत गर्भ स्त्री वही सुर रवनी, रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवनहि तके मेरु गिरि खोवा। का अर्थ है रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगती थी, उसकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिरने लगते थे। रावण के क्रोध को सुनते ही और देखते ही सभी लोग भाग जाया करते थे यहाँ से वहाँ। धरती आकाश पाताल कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ रावण का राज्य न हो। रावण ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। किन्नर मनुष्य देवता नाग सभी के पीछे वो पड़ गया और सबसे लड़कर उसने सबको अपने अधीन कर लिया था। डर के मारे सब लोग वो जो भी कहता वही करते थे। देवता गंधर्व मनुष्य नागलोक कोई भी हो, कहीं की भी कोई भी लड़की यानी कि कन्या हो, अगर रावण को पसंद आ गई तो वो उसे बलपूर्वक चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो उसे उठा लेके आता था और उससे शादी कर लिया करता था। जिस भी तरह से इस धरती पे अधर्म हो वही काम हो ऐसा रावण चाहता था। जहाँ कहीं पे भी वो ब्राह्मणों को या गायों को देखता था वहाँ पूरा का पूरा गांव वो जलाकर राख कर दिया करता था। जब योग वैराग्य तप तथा यज्ञ ये सभी चीजें बंद हो चुकी थी क्योंकि रावण के डर से कोई ऐसा कुछ करता ही नहीं था। गुरु देवता ब्राह्मण इन सब लोगों का आदर सत्कार सब कुछ पूरी तरीके से बंद हो गया था। पूजा पाठ भी पूरी तरीके से बंद हो गया था। वेद पुराण तो कहीं गलती से भी सुनने में नहीं आता था। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि ये सारी चीजें लोग कहते हैं कि कलयुग में हो रही हैं या होने वाली हैं जैसा कि हमारे वेद पुराणों में दिया है, पर ऐसा नहीं था। ऐसे ही सब कुछ एक बार पहले भी त्रेता युग में हो चुका है जब इस धरती पे पूर्ण रूप से अधर्म का राज था और धर्म पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था और रावण के अत्याचारों की कोई चरम सीमा नहीं थी। इसका वर्णन रामचरितमानस और शिव पुराण दोनों में ही दिया गया है। पराये धन और पराई स्त्री दोनों पे ही नजर डालना गलत है, पर ये सारी चीजें उस वक्त होने लगी कि इन सब चीजों को लेकर दुष्ट जुआरी लोग बढ़ गए। लोग अत्याचारों की कोई सीमा न रह गई, ऐसे काम करने लगे। शिवजी कहते हैं कि जब सब तरफ से त्राही त्राही मच गई और माँ पृथ्वी जब पूरी तरीके से परेशान हो गई तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस धरती पर पृथ्वी पर्वत नदियाँ समुद्र इन सब चीज़ों का बोझ मुझे ज़रा सा भी महसूस नहीं होता है, पर जिस तरह से इस धरती पे अत्याचार हो रहे हैं और चारों तरफ पाप ही पाप हो रहे हैं, उन पापों का बोझ अब मेरे लिए सहना असहनीय हो गया है, यानी कि अब मैं उसे सह नहीं पा रही हूँ। उसके लिए कुछ आप उपाय कीजिए। तब जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार होता है। तो ये थी रावण के जीवन की वो पहलू जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं कि रावण ने किस तरह से इस धरती पर अत्याचार किया था जिसकी कोई चरम सीमा नहीं थी। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरीज कैसी लगती हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।